चलिए देखते हैं इसके बारे में। टाइप 3 का, जैसे मान लीजिए यदि कोई नंबर हमको दिया हुआ है, किसी नंबर को ना हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, राइट है। और फैक्टराइज करने के बाद मान लीजिए हमारा आता है a का पावर p, b का पावर q और c का पावर r। ठीक है, हम साथ में एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं ताकि समझ में आए। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 240। कितना है? 240। ठीक है, तो हम 240 को क्या लिख सकते हैं? 2 120, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, है ना। तो 240 इक्वल टू क्या हो गया? 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, 5 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, राइट है। तो किसी भी संख्या को हम पहले फैक्टराइज करेंगे तो मान लो वो कैसे आ गया? समथिंग का पावर समथिंग, बी का पावर समथिंग, सी का पावर समथिंग, जैसे यहाँ आ गया। और हमको यदि पूछा है कि बताइए जो है इसमें जो है कुल भाजक कितने हैं, राइट है। हमको क्या पूछा? कुल भाजक बताइए यहाँ पर कितने हैं। तो हम क्या करेंगे कुल भाजक के लिए? यदि हमको पूछा कुल भाजक कितने हैं, ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे कुल भाजक निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़कर उन्हें या उसे पावर में एक एक जोड़कर उन्हें गुना कर दें। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला कि पावर में एक एक जोड़ना, मतलब यहां p है तो हम क्या गुना करेंगे भाई? हम गुना करेंगे पावर में एक जोड़ना है तो क्या हो गया? p + 1, इधर क्या हो जाएगा? q + 1 और इधर क्या हो गया? r + 1। यानी जो भी हमारा पावर में दिया रहेगा सब में एक एक जोड़ के यदि हम जब गुना करेंगे तो हमको कुल भाजक मिलेगा, राइट है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम कुल भाजक निकालने जाएं तो कुल भाजक कितना हो जाएगा? 4 है तो 4 + 1, 1 है तो 1 + 1 और यहाँ भी 1 है तो 1 + 1। देखिए हमने तीनों के पावर में, मैंने क्या बोला? सबके पावर में एक एक जोड़कर उन्हें गुना कर दें, है ना। सबके पावर में एक एक जोड़कर उन्हें गुना कर दें, राइट है। तो सबके पावर मतलब 4 + 1, 1 + 1, 1 + 1, तो ये कितना हो गया? 5 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 5 जा 20, यानी हमारा कुल भाजक कितना हो जाएगा? 20, राइट है। चलिए लिखिए इसको जल्दी से। जल्दी से लिखिए इसको। हो गया? जल्दी बताइए। अच्छा देखिए यहाँ पे ना 240 का 20 गो समभाजक क्या क्या हो सकता है? देखो ये किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8 से,
9, 10 से 11, 12 से 13, 14 1 जा 14 नहीं कटेगा, 15 से कटेगा क्या, 15 1 जा 15, 90, 15 6 जा 90, 15 16 जा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 से 16 बार में, 12 से 20 बार में, 10 से 24 बार में, 8 से 30 बार में, 6 से 40 बार में, 5 से 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 4 से 60 बार में, 3 से 80 बार में, 2 से 120 बार में और 240। तो देखिए यहाँ पे हम जब इसका भाजक निकालते हैं तो टोटल कितना निकल गया हमारा, देखिए काउंटिंग कीजिए, यहाँ टोटल 20 मिलेगा, राइट है। तो इस तरह हम कुल भाजक निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको डिलीट करूं, लिख लिया सबने, सबने लिख लिया, कोई बाकी है तो क्रॉस कीजिए, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं, है ना। कोई बाकी है तो क्रॉस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। तो ये था हमारा क्या, जब हमसे पूछा कुल भाजक की संख्या, राइट है। अब जो है यदि हमसे पूछे कि बताइए समभाजक निकालना है, क्या निकालना है अपने को, समभाजक, राइट है। तो सबसे पहला इसके ऊपर आप लोग लिख देना। अच्छा, कुल भाजक के लिए हो गया। अब देखिए यदि n बराबर ये दे दिया, अभी लिखिएगा मत, पहले देख लीजिए, है ना, अभी लिखिएगा मत, पहले देख लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो समभाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। समभाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल दीजिएगा समभाजक, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है क्या, ओके सर, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो समभाजक में हम क्या करेंगे कि यदि कोई कहीं पे 2 है तो 2 के पावर को जैसा है वैसे ही लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, है ना। 2 के पावर को एज इट इज लिखेंगे तथा बाकी पावर में एक एक जोड़कर सबको गुना करना है। ओके, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि हम एक एग्जांपल लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमें निकालना है, क्वेश्चन है कि 12 का समभाजक की संख्या बतावें, 12 का समभाजक की संख्या बतावें। ओके, अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 12 है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले एलसीएम लीजिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो यानी हम 12 बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 1, है कि नहीं। हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 1। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला कि समभाजक यदि निकालना है तो हम क्या 2 के पावर को एज इट इज लिखेंगे। मतलब यदि हम यहाँ समभाजक निकाल रहे हैं तो 2 के पावर को एज इट इज लिखेंगे, बाकी पावर में एक एक जोड़कर सबको गुना करना है। तो बाकी पावर यहाँ कितना है, 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 + 1, यानी ये क्या हो गया 2 × 2, यानी यहाँ समभाजक कितना होगा 4। चलिए लिखिए जल्दी से। लिखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन में हम लोग सब ले लेंगे, समभाजक, विषमभाजक, कुल भाजक, एक ही में ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले इसको लिखिए।
मतलब समभाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर को वैसे ही छोड़ देना है और बाकी सबके पावर में एक एक जोड़कर गुना करना है, राइट है। और कुल भाजक में क्या करना है, सब जितना भी पावर रहेगा सब में एक एक जोड़ना है और गुना करना है। चलिए हो गया। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, किसी का नहीं हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ है तो बोलिए, मैं अब डिलीट करूंगा। किसी का नहीं हुआ है क्या? डिलीट कर सकते हैं ना? हो गया सर जी। हाँ, एक का हो गया तो सबका होना चाहिए ना। अगर और कोई इवन नंबर रहा तो एक ही रहेगा बाबू, हो गया। वो नहीं रहेगा क्योंकि सबसे छोटा तो 2 ही होता है ना। 4 मान लो 4 रहा, 6 रहा, तो 4 को तुम क्या लिखोगे, 2 इंटू 2। 6 है तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, है कि नहीं। सबको हमको पहले एकदम मैंने मिनिमम से मिनिमम में लेके जाना है। तरेस, हाँ बाबू, लाइक दैट 4 6 रहेगा तो कोई बात नहीं। 4 रहेगा, अरे 4 रहेगा तो हम इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे ना बाबू, और 6 है तो हम इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे ना। तो 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ सुनो, वो वैसा नहीं रहेगा। अभी देखो पहले, वैसा नहीं रहेगा, है ना। अब x, अरे राहुल बोरकर थोड़ा लेट से बोला बाबू, पहले बोलना था ना। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ये वीडियो अभी रहने दूंगा, देख लेना, ठीक है, लिख लेना। अभी फिलहाल कुछ दिन में वीडियो को ना बाद में भी देखने का सुविधा दूंगा। बाद में क्या करूंगा ना, हो सकता है तो एक वीडियो जो है एक समय में लाइव पढ़ाऊंगा, और जैसे मान लो किसी को शाम को पढ़ने में तकलीफ है तो उसके लिए सुबह एक टाइम रख दूंगा, एक पर्टिकुलर समय, जहां पे उनको उस समय लिंक मिल जाएगा। तो ये जो है इनको यहाँ रिपीट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे जाके यही करूंगा कि मतलब एक शाम का तो बैच रहेगा ही, और सुबह भी वो वही सेम चीज रिपीट कर देंगे अपन, यानी कोई सुबह भी पढ़ सकता है। तो ये था समभाजक के लिए, है ना। अब देखिए विषम भाजक कैसे निकालते हैं। विषम भाजक निकालने के लिए, ओके, तो ध्यान से देखिए क्या बोला मैं, विषम भाजक निकालने के लिए 2 के पावर को नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट मतलब 2 के पावर को लिखना ही नहीं है, ओके, और बाकी पावर में एक एक जोड़कर सबको गुना करना है, ठीक है। तो इसमें आप एक एग्जांपल देखिए। अच्छा, एग्जांपल सिंपल, ये 12 वाला ही देख लीजिए। 12 का यदि जैसे दिया हुआ है, हमको इसका विषम भाजक निकालना है ना, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3, है ना। अब हमें निकालना है इसका विषम भाजक, तो विषम भाजक निकलेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो पावर में क्या है 1। तो मैंने क्या बोला कि विषम भाजक निकालने के लिए 2 के पावर को हम निग्लेक्ट करेंगे, मतलब नहीं हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो देखो मैं क्या बोला, विषम भाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर को निग्लेक्ट करेंगे। यदि हम यहाँ पे 12 का विषम भाजक निकालने जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर को लेना ही नहीं, मतलब तो ये तो गया काम से, इसको गोली मार दीजिए, क्या बचा 1। तो बाकी पावर में एक एक जोड़कर गुणा करना है, तो बाकी पावर कितना 1 है, तो 1 + 1 मतलब 2, यही आंसर होगा, क्योंकि और तो कोई तीसरा है नहीं। तीसरा रहता तो मान लो 10 × 10 हो जाता। चलिए लिखिए लिखिए, फिर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन अभी, और इसमें टेंशन मत लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए।
पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। चलिए लिखिए जल्दी से। आशीष अक्षय हो गया, ठीक है ना। 2 मिनट सबको हो जाने दो। सबको हो जाने दो। चलिए ये हो गया ना अब सबका। चलो अब ध्यान से देखो सब लोग, है ना। क्वेश्चन है कि 1200 का हमको कुल भाजक, सम भाजक और विषम भाजक तीनों निकालना है, राइट है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1200 लिखें, 2 से 600 बार, 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 5 25। देखो सबको हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया सोनू, तो यहाँ 4 और 6 बचेगा ही नहीं, यहाँ जो भी रहेगा अभाज्य संख्या रहेगा। अभाज्य मतलब जो खुद और 1 से कटे। तो 1200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, राइट है। 2 का पावर 4, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, है ना। अब हमको यहाँ पे कुल भाजक निकालना है। क्या निकालना है, कुल भाजक। तो कुल भाजक का मतलब मैंने क्या बोला था, कुल भाजक में हम क्या करेंगे, सबके पावर में एक एक जोड़ना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना होगा, 4 + 1, 1 + 1, 2 + 1, मतलब 5 × 2 × 3, 5 2 = 10, 3 = 30। तो ये हमारा हो गया कुल भाजक, राइट है। अब हम यदि निकालते हैं समभाजक, क्या निकालते हैं, समभाजक। तो समभाजक कैसे निकालेंगे, समभाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि 2 के पावर में समभाजक निकालने के लिए हमने क्या बोला था, समभाजक निकालने के लिए हमने बोला था कि 2 के पावर को एज इट इज रहने दो और बाकी सबके पावर में एक एक जोड़कर गुना करो, राइट है। तो ये कितना हो गया, 4 का 4 ही रहेगा, ये 1 है तो एक जोड़ना है तो क्या होगा 2, यहाँ 2 है एक जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 3, तो 4 2 = 8, 3 = 24। ये हो गया समभाजक, ठीक है। और विषम भाजक निकालने का मैंने क्या बोला था, विषम भाजक मैंने बोला था कि 2 के पावर को कीजिए नेग्लेक्ट और बाकी को जोड़िए एक एक और गुना करना है। तो ये कितना होगा, 1 + 1 गुना 2 + 1, यानी 2 × 3 = 6। तो ये हो गया विषम भाजक, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज और, विषम भाजक को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, कुल भाजक माइनस समभाजक। यदि हमको 2 पता है तो हम यदि टोटल में से माइनस करेंगे
समभाजक को तो हमको क्या मिलेगा, विषम भाजक। ठीक है, चलिए लिखिए। मैं नोट से नहीं बता रहा हूँ, नोट से पहले मैं इधर उधर से क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। नोट्स वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट से भी 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का मौका मिले। और यहाँ पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि मैंने किसी को ये रिपीट करना है, सबको समझा कि नहीं समझा। यदि किसी को नहीं समझा ना तो वो मेरे को बताए, मैं रिपीट करूंगा, है ना। यदि किसी को नहीं समझा है तो वो मेरे को बोले, मैं फिर बताऊंगा दोबारा, और समझ गया है तो बेस्ट है। ओके, हो गया। किसी को नहीं समझा हो तो मेरे को जरूर बताएं, मैं दोबारा बताऊंगा। और ये समझ गया, क्योंकि मैंने पहले तीनों को तो अलग अलग बताया ना, ये कंबाइंड क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग को, मैं ये अलग बता रहा हूँ, नोट से नहीं बता रहा हूँ। नोट से आप लोग खुद क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मेरे पास क्या और भी क्वेश्चन का कलेक्शन है बेसिक बताने के लिए, उससे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, राइट है। नोट्स आप लोग होमवर्क बनाइए, जो डाउट होगा होमवर्क से फिर मैं कल बताऊँगा। चलिए, किसी को नहीं अच्छा, किसी का कमेंट नहीं आया, मतलब सबको समझ में आ गया है ना। डिलीट करें, डिलीट करें। हाँ, यस सर, ठीक है, मतलब सबका हो गया है, सबका हो गया है, किसी का क्रॉस नहीं आया है। चलिए अब ध्यान से देखिए, है ना। अब क्वेश्चन है कि 35 का पावर 5 गुना 21 का पावर 6 में हमको भाजक की कुल संख्या, माने कुल भाजक निकालना है, राइट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 जा 21, ठीक है। अरे राहुल, हाँ लिख लो राहुल, ये है समभाजक, लिखो राहुल। समभाजक बराबर 4 × 2 × 3 24। विषम भाजक को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 2 के पावर को नेग्लेक्ट करके, और हाँ लिखो ना 2 के पावर को निग्लेक्ट कर दिया था, या कुल भाजक माइनस समभाजक। राहुल लिखो, और जैसी हो जाए मेरे को बताओ। राहुल पहले लिखो, फिर मैं बताता हूं आगे, टेंशन मत लो। राहुल लिख के हो जाए तो मेरे को बता देना। राहुल जैसे लिख के हो जाए जल्दी बताना, फिर मैं मिटाऊंगा जो बाकी है।
हो गया क्या राहुल? हो गया सर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सादा सादा था भाई कि 100, 200, 12, 1200, 100, 50। अब इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि समथिंग का पावर समथिंग गुना समथिंग का पावर समथिंग में कुल संख्या बताइए भाजक की, है ना। तो हमने क्या किया, 35 को तोड़ेंगे। 35 कितना होगा, 5 7 35 है कि नहीं। 21 को क्या लिखेंगे, 3 7 21। तो बताइए ये पावर इधर भी आएगा, ये पावर इधर भी आएगा, तो ये क्या हो गया, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 5, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 का पावर 6 और 7 का पावर 6। तो ये देखिए आप ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, चलिए 3 को पहले लिख देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3 को पहले लिख दिए, 5 को फिर, अच्छा 7 का पावर यहाँ पे कितना है 5 और 7 का पावर क्या है 6। तो हम जानते हैं a का पावर m और a का पावर n क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है कि नहीं। तो 7 का पावर क्या होगा, 5 प्लस 6 बोले तो 11 है कि नहीं। अब हमें यहाँ पे निकालना है कुल भाजक। तो कुल भाजक निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है कि सभी पावर में एक एक जोड़कर गुना करना है। सभी पावर में एक एक जोड़ के गुना करना है, मतलब 6 का कितना हो गया 7, 5 का कितना हो गया 6 और 11 का कितना हो गया 12, ठीक है। तो 7 6 42 या 12 छक 72 गुना 7, 7 2 14, 7 7 49 और 150, 504, राइट है। तो ये हो गया इसका। एक तो और क्वेश्चन देख लीजिए, नोट से एक बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है हमारा कि ध्यान से देखिए, 60 का पावर 15, 60 का पावर 15 के सम और विषम भाजक बताएं। यहां पे कितना दिया है, 60 का पावर 15, राइट है। तो 60 का पावर 15 का क्या होगा, ब्लैक पेन, हाँ। तो 60 का पावर 15 का क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमको पहले 60 को तोड़ना पड़ेगा ना। 60 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, ओके। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं इसको, 2 × 2 × 3 × 5 का पावर कितना हो गया 15। तो ये हो गया 2 का पावर 15, 2 का पावर 15, 3 का पावर 15 और 5 का पावर 15। तो ये फिर जुड़ जाएगा इस नियम से। ये क्या होगा, 2 का पावर 30, 3 का पावर 15 और 5 का पावर 15, ओके। तो मैंने बताया था कि समभाजक निकालने के लिए, मेरा ब्लैक पेन कहाँ है, नहीं, चलिए देखिए, नहीं दिख रहा है रेड, मेरा ब्लैक पेन। देखिए यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। समभाजक क्या हो जाएगा, समभाजक में हमने क्या पढ़ा था कि 2 के पावर को एज इट इज रखना है और बाकी पावर में जोड़ना है। तो ये कितना होगा, 16 गुना 16 है कि नहीं। अच्छा 16 का कितना होता है, नहीं समझा सर। अरे राहुल ध्यान से देखो, 60 है ना, 60 को हमने क्या लिखा, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, ठीक है। तो 60 को हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 3 × 5 का पावर 15 में है, तो पावर 15 हो गया। अब जो है ये पावर जो है सब में लगेगा ना। तो 2 का पावर 15, 2 का पावर 15, 3 का पावर 15 और 5 का पावर 15। अब देखो 2 का पावर 15 और 2 का पावर 15 है, तो ये जो है अब तुम्हारा क्या हो गया, 15 और 15 कितना होगा 30, ठीक है राहुल। तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 30, 3 का पावर 15 और 5 का पावर 15। अब देखो मैंने क्या बोला था, समभाजक निकालने के लिए कि 2 के पावर को एज इट इज रखना है और बाकी पावर में क्या करना है, एक एक जोड़ के गुना करना है। देखो पीछे मैंने देखा क्या लिख के दिया कि समभाजक निकालने के लिए कि 2 के पावर को एज इट इज लिखेंगे और बाकी पावर में एक एक जोड़कर गुना करेंगे, ठीक है। तो 16 जा कितना हो गया, 256, 16 जा 96, 61 जा 16 9, तो 256 × 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6, 7 6 8, यानी ये हमारा कितना होगा 7 6 8 0, ठीक है। तो ये था समभाजक। और विषम भाजक क्या हो जाएगा,
विषम भाजक में हमने क्या पढ़ा है कि 2 के पावर को करेंगे निग्लेक्ट, 2 के पावर को हम क्या करेंगे निग्लेक्ट, और बाकी के पावर में एक एक जोड़ेंगे। एक वाला समझाता हूं, रुक जाओ। तो पहले ये देख लो, मैंने क्या बोला, 2 के पावर को करेंगे निग्लेक्ट, तो ये 30 तो हट गया, यहाँ क्या बचा 16 और यहाँ 16, यानी इसका आंसर कितना होगा 256। ठीक है, जिसका हो गया वो लिखिए और जिसको नहीं समझा देखिए। देखो राहुल क्या बोलता है, यहां बोला है कि 35 का पावर 5 है और 21 का पावर 6 है। अब इसमें हमको कुल भाजक निकालना है। तो देखो 35 को हम क्या लिखेंगे 5 सत्ते 35, 21 को क्या लिखेंगे 3 सत्ते 21, तो ये क्या हो गया 5 का पावर 5 और 7 का पावर 5। उसी तरह 3 का पावर 6 और 7 का पावर 6 है कि नहीं। तो ध्यान से देखना राहुल, तो कंफ्यूज मत हो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 का पावर 5। अच्छा बताओ 7 का पावर 5 है और यहां पे कितना है 6, तो 5 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा 11। इस फॉर्मूला से a का पावर m, a का पावर n, a का पावर m प्लस n। तो मेरा फर्स्ट क्लास यदि नहीं किया है ना, तो मैं एक ग्रुप में भेजा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट करके कुछ पेज, उसमें ना ये लिया हुआ इसका एग्जांपल में दिया हूं, देखना उसको, है ना। तो ये क्या हो गया 7 का पावर 5, 7 का पावर 6, 7 का पावर हो गया 11 और यहाँ कितना बचा 3 का पावर 6। ठीक है, अब देखो कुल भाजक निकालने के लिए हम क्या करते हैं पावर में जोड़ते हैं 1, पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं। तो 5 का क्या हो गया 5 प्लस 1, 11 का क्या हो गया 11 प्लस 1 और 6 का क्या हो गया 6 प्लस 1, मतलब ये कितना हो गया 6 गुना 12 गुना 7, राइट है। तो 12 छक 72, 72 गुना 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और 1 50, तो 504 हमारा क्या होगा आंसर। समझा क्या राहुल? बाकी लोग लिखिए। राहुल बताओ समझा कि नहीं? नहीं समझा तो बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। पूछो जो डाउट है। राहुल जल्दी कमेंट करो। सर अब आ जाए तो ना बाय, अब बताइए तो सर, अब बताइए तो क्या उषा क्या बोल रही हो? दोबारा बताना है क्या उषा? दोबारा बताना है क्या? यस और नो लिखो। उषा दोबारा बताना है क्या ये दोनों क्वेश्चन? तेरा कमेंट नहीं समझा था ना पहला वाला, दूसरा वाला में खाली बताइए लिखी है। हाँ सर ओके राहुल, हाँ राहुल का ठीक है। उषा तुम बताओ, उषा तुम क्या बोल रही थी, बोलो जल्दी। ठीक है राहुल जल्दी छापो, अरे जिसका हो गया ना वो लोग जल्दी जल्दी छाप लो, है ना। चलो जल्दी जल्दी लिखो। चलो जल्दी लिखो। उषा तुम कमेंट करो, तुम क्या बोलना चाहती थी, समझा नहीं मेरे को। सर अब चलो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। मिटाएं? मिटाएं? किसी का बाकी है क्या?
हो गया ना सबका लिख के? एक लास्ट है, उसके बाद ये टाइप 3 का है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। किसी का बाकी नहीं है ना? चलो अभी रुक जाओ, यदि किसी का बाकी है फिर भी रुक जाओ। ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड यदि हमें बोले, है ना, क्या बोले, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड कर देंगे। कहने का मतलब कि यदि हमारा कोई भी क्वेश्चन है और वहां जैसे a का पावर p, b का पावर q और c का पावर r है, और हमको बोला कि अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, p प्लस q प्लस r। ठीक है, तो एक अभाज्य गुणनखंड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 30030, अरे लाइक वगैरह एकदम जब लास्ट होगा ना तब करो, अभी ये फालतू में बटन टिप के अपना टाइम पास नहीं करना है। ध्यान से देखिए, हमको बोला है कि 30030 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ओके, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले इसको हम करेंगे, निकालेंगे 0030, 215015, 3 5 जा 15, 303035, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब क्या आ गया 1001, 7 से कटेगा क्या, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर 11 से 13 बार में। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 30030 को 2 3 5 7 11 और 13, राइट है। तो यहाँ इतना सारा आ गया। तो एक बात बताइए, यहाँ पे सबके पावर में कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, सबके पावर को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 6 डिजिट है। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 6। हाँ ना सर, हाँ सर, ओके, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, एक और देखो अभाज्य गुणनखंड का। इसमें क्या सब में पावर एक ही हो गया ना, तो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा कुछ ना कुछ और ज़्यादा पावर रहे, है ना। तो जैसे एक हम क्वेश्चन और लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का। अभाज्य गुणनखंड सिंपल देख लीजिए, हम लोग 1200 का ही ले लेते हैं क्योंकि हम लोग 1200 पीछे पढ़ चुके हैं। तो 1200 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, राइट है। तो 1200 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है बोले तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम इसका लेंगे, तोड़ेंगे इसको, 1200, 2 से 600, 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, यानी हम 1200 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, राइट है। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो गया, सिंपल हम पावर को ऐड करेंगे। मैंने क्या बोला था, पावर को ऐड कर देना है बस। तो 4 + 1 + 2, यानी हमारा यहाँ पे आंसर कितना होगा, 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। अब जरूरी नहीं कि इतना सिंपल भी दिया रहे, थोड़ा सा वो घुमा के भी दे सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन है 15 का पावर 8 गुना, ध्यान से देखिए, 15 का पावर 8 गुना 17 गुना 18 का पावर 5। हमको इसका बोला है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। ओके,
तो इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 15 को हम तोड़ेंगे, 3 गुना 5 8, 17 तो भाई प्राइम नंबर है, टूटेगा नहीं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, राइट है। तो चाहो तो ऐसे आप जोड़ सकते हो कि 8 है, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, तो 8 और 8 16, 16 1 17, 17 यहाँ 5 3 बार आएगा, तो 17 और 15 कितना होगा, 32 हो जाएगा हमारा, होगा क्या, अभाज्य गुणनखंड बोला है ना, राइट है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या तो ऐसे देखिए 3 का पावर 8, 5 का पावर 8, 17, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5 और 3 का पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड में हमको अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि इतना करना है, सिंपल जोड़ दीजिए, 8 8 16, 16 1 17, यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर में 1 है, तो 8 8 16 1 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 और 5 32, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया बच्चा लोग। अब देखिए, अब इसमें एक लास्ट टाइप है कि यदि हमें कभी कभी पूछता है कि बताइए अभाज्य भाजक, अब हमें क्या पूछ सकता है, हमें पूछेगा अभाज्य भाजक निकालें, ओके। तो अभाज्य भाजक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हमें क्या बोला गया कि अभाज्य भाजक निकालना है, तो अभाज्य भाजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य भाजक निकालने के लिए जो भी हमारा बेस में नंबर है ना उसको काउंट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बेस वाले नंबर को काउंट करना है, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में जैसे तो ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड देखा था, है ना। हाँ, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें यदि पूछा गया कि 30030 का अभाज्य भाजक निकालें, क्या बोला गया, अभाज्य भाजक निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सिर्फ और सिर्फ काउंट करेंगे कि कितने हमारे प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा अभाज्य भाजक वो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें यदि हमें बोला गया कि 1200 में अभाज्य भाजक की संख्या निकालें, है ना, में अभाज्य भाजक की संख्या निकालें, राइट है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, तो अभाज्य भाजक यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3, ओके। हाँ, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कुल भाजक निकालना, सम भाजक निकालना, विषम भाजक निकालना, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड, और आखिरी क्या था, अभाज्य भाजक, ठीक है। इस तरह ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, थैंक यू।